दोस्तों आज है 8 दिसंबर और आज हम 8 दिसंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट haryana.com पर जाकर कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का विशेष अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान शुरू किया गया रोहतक के अंदर। तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप क्या होती हैं वो आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की होती है और इन पर जब रात के समय रोशनी पड़ती है तो ये बिल्कुल लाइट की तरह चमकती हुई दिखती हैं। इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। रोहतक पुलिस के द्वारा प्रशासन के सहयोग से वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाई जा रही है, जो कि धुंध व कोहरे के कारण मौसम के अंदर काफ़ी कारगर साबित होती है। सड़क पर जब हम यातायात नियमों का पालन करेंगे तभी हम सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। ट्रैफिक डीएसपी महेश कुमार ने कहा है कि दृश्यता बेहद खराब होने की स्थिति में वाहन चालक सड़क पर पेंट की गई लाइन को गाइड के रूप में उपयोग करते हुए वाहन चलाएं। ड्राइव करते समय जरूरी है कि आपका पूरा ध्यान सड़क पर ही हो। धुंध के दौरान गाड़ियों की गति सीमा नियंत्रण में रखें। मोबाइल फ़ोन तथा म्यूजिक सिस्टम का उपयोग करने से बचें। इसके अतिरिक्त बाहर की आवाज़ का ध्यान रखने के लिए वाहनों के शीशे को थोड़ा नीचे करके रखें ताकि जो दिखाई न दे सके उसे सुनकर यात्रा को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। इसके बाद है, हरियाणा समेत कितने राज्यों में बंद स्टॉल संचालकों के लिए 100 रुपये प्रति माह लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 4। लॉकडाउन अवधि में ट्रेनों के बंद रहने और स्टेशन परिसर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहने से तमाम स्टॉल समेत अन्य सेवाएं ठप रही थी। इससे व्यावसायिक ठेकेदारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। इसीलिए रेल मंत्रालय ने लाइसेंस फीस में छूट की राहत देने के आदेश भी जारी किए थे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंद स्टॉल संचालकों को 100 रुपये प्रति माह किराया देना होगा। जिन स्टेशनों पर स्टॉल खोल लिए गए हैं उन्हें महज 5% किराया अदा करना होगा। जुलाई से सितंबर 2020 तक का यह किराया अंबाला मंडल के अधिकारियों ने तय किया है। रोहतक के पीजीआई के डॉक्टरों ने कोवैक्सीन लेने के कितने दिनों बाद तक कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बने रहने का दावा किया है? तो ये दावा किया गया है 42 दिन तक। डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री पहली डोज लगने के 2 सप्ताह बाद 5 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री को पहली डोज दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। पहली वैक्सीन लेने के 42 दिनों तक कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा रहता है। दूसरी डोज के 2 सप्ताह तक भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऐसे में वैक्सीन की वजह से उनको कोविड नहीं हुआ है। रोहतक पीजीआईएमएस के डॉक्टरों ने पूरे मामले में आशंकाओं को दूर किया है और कहा है कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडी 42 दिन के बाद बनना शुरू होती है। इसके बाद है, हरियाणा में किस योजना के तहत 3000 से अधिक कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है आयुष्मान भारत योजना के तहत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की पहल के बाद हरियाणा सरकार ने महामारी के शुरुआती दौर में ही कोरोना को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल कर लिया था ताकि उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। अभी तक 3000 से अधिक कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत किया जा चुका है। साथ ही बड़ी संख्या में मुफ्त में कोरोना टेस्ट भी करवाए गए हैं। हरियाणा के करीब 15 लाख परिवारों के 75 लाख लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। करीब 1.5 लाख लोग अब तक इस योजना के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज करा चुके हैं। हरियाणा सरकार की ओर से इसकी एवज में 175 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान भी किया जा चुका है। इनमें करीब 1,20,000 मरीजों ने निजी अस्पतालों में इलाज करवाया, जिन पर 140 करोड़ रुपए का खर्च भी आया है। इसके अलावा 30,000 मरीजों का उपचार सरकारी अस्पतालों में किया गया है, जिन पर 35 करोड़ रुपए का खर्च आया है।
इसके बाद है हरियाणा बिजली निगम ने बिजली बिलों पर प्रति यूनिट सब्सिडी देने वाला सर्कुलर किस माह से लागू कर दिया है? तो ये किया गया है दिसंबर से। हरियाणा बिजली निगम ने अब उपभोक्ताओं के लिए KYC अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते जो उपभोक्ता अपने कनेक्शन खाते में मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपडेट कराएंगे उन्हें ही सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। जो उपभोक्ता KYC अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें जनवरी 2021 से बिलों में सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली बिलों पर प्रति यूनिट सब्सिडी देने वाला यह सर्कुलर जून 2020 में जारी हुआ था, लेकिन लागू इसी माह में हुआ है। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है सोनीपत। सौर ऊर्जा के संरक्षण को लेकर अब उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई है, जिसके अंतर्गत सोनीपत के सभी राजकीय महाविद्यालयों को अब सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कॉलेजों की इमारतों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ये पावर प्लांट न सिर्फ कॉलेजों की बिजली खपत से संबंधित जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि ग्रिड से जुड़े होने के चलते अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति बिजली वितरण निगम को भी करेंगे। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको बिजली या फिर गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है। एक सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के पैनलों को आसानी से घरों में कहीं पर भी रखा जा सकता है, इसीलिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में यह काफ़ी सस्ता भी होता है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में ईंट भट्टों पर काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा हिसार के अंदर। जिला प्रशासन की ओर से यह सुविधा जिन ईंट भट्टों पर वे काम कर रहे हैं वहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि सर्दियों के मौसम में महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक आहार की कमी ना रहे, इसीलिए दिसंबर व जनवरी महीने में ईंट भट्टों पर यह सुविधा दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से करवाए गए सर्वे के अनुसार जिले में करीब 40 ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। इन ईंट भट्टों पर करीब 2000 महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं। वाहनों की मदद से जिले के प्रत्येक ईंट भट्टे पर जाकर सोयाबीन, मूंगफली, मुरमुरा, भुना चना, चने की दाल के साथ सूखा पोषाहार भी बच्चों को दिया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के कितने जिलों में स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 4 जिलों में। यह हैं कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार और गुड़गांव। जब भी वैक्सीन बनकर तैयार होगी वह केंद्र सरकार से प्रदेश के स्टेट वैक्सीन स्टोर में सप्लाई की जाएगी। यहाँ से इनके साथ लगते जिलों के अंदर इन्हें पहुँचा दिया जाएगा। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्गों को, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन दी जाएंगी। यह वैक्सीन NHM के टीकाकरण अभियान वाले सिस्टम के अनुसार ही दी जाएंगी। इसके बाद है हरियाणा की निजी स्कूलों की मान्यता कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? तो ये मान्यता 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 1338 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मान्यता पर वर्षों से चल रहे विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने मौजूदा शिक्षा सत्र में लाखों बच्चों का भविष्य चौपट होने से बचाने के लिए फिर से 1 साल के लिए मान्यता बढ़ा दी है। हरियाणा में 639 निजी स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थायी मान्यता मिलना अभी लंबित है, जबकि 699 स्कूल मान्यता रद्द होने के बावजूद भी अभी भी चल ही रहे हैं। इन स्कूलों को पिछले वर्ष 2019-20 में भी इसी शर्त पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता दी गई थी कि अगले साल उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई कि मान्यता मिलने तक इन स्कूलों में दाखिले नहीं किए जाएं। इसके बावजूद इन स्कूलों ने लाखों बच्चों के दाखिले कर लिए। इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए इन स्कूलों को शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्रदान करते हुए निर्धारित मानकों को पूरा करने की चेतावनी दी है। हरियाणा में कुल 3200 निजी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त थे, जिनमें से 1962 स्कूलों को मानक पूरा करने के बाद स्थायी मान्यता दी जा चुकी है। बाकी 1338 स्कूलों को मानक पूरा करने के लिए हर साल अस्थायी मान्यता दी जा रही है, जिसे कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के उल्लंघन का हवाला दिया है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है रोहतक के अंदर।
हरियाणा समेत कितने राज्यों में बंद स्टॉल संचालकों के लिए 100 रुपये प्रति माह लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 4 राज्यों में। इसके बाद है रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों ने कोवैक्सीन लेने के कितने दिनों के बाद तक कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बने रहने का दावा किया है? तो ये किया है 42 दिन तक। इसके बाद है हरियाणा में किस योजना के तहत 3000 से अधिक कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है आयुष्मान भारत योजना के तहत। हरियाणा बिजली निगम ने बिजली बिलों पर प्रति यूनिट सब्सिडी देने वाला सर्कुलर किस माह से लागू कर दिया है? तो ये कर दिया है दिसंबर से। हरियाणा के किस जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सोनीपत के सभी राजकीय महाविद्यालयों को। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में ईंट भट्ठों पर काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा हिसार में। हरियाणा के कितने जिलों में स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 4 जिलों में। इसके बाद है हरियाणा के निजी स्कूलों की मान्यता कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ाई गई है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है सोनीपत में स्थापित किया जाएगा। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ी में 67 यानी कि 67 एकड़ ज़मीन पर डिपो बनाया गया है, जहां से मालवाहक ट्रेनों के द्वारा इंडस्ट्रीज से सामान को देश और विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लाया व भेजा जा सकता है। करीब 450 करोड़ रुपए खर्च कर इस डिपो का निर्माण किया गया है। वहीं करीब 65 एकड़ ज़मीन में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अनीता कुंडू ने उत्तराखंड स्थित कितने मीटर ऊंची रुद्दुगेरा चोटी को फतह किया है? तो ये जो रुद्दुगेरा चोटी है ये कितने मीटर ऊंची है ये आपको बताना है। 4800 मीटर, 5800 मीटर, 6799 मीटर या 7200 मीटर। राइट ऑप्शंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।